Good morning, students. Here the most important topic regarding to your board examination 2026 of class 12th physics. Here the topic is refractive index of prism material. यानी prism material का refractive index है ना, refractive index होता क्या है बच्चों? n equals to sin a plus sigma m by 2 होल अपॉन में साइन a by 2 है ना. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू दिस, यही होता है. तो हम लोगों को ये एक्सप्रेशन डिराइव करके लाना है. तो हम लोग डिराइव तब कर सकते हैं जब हम उसके फिगर को समझें, है ना. सबसे पहले तो पहला चैलेंज हम लोग के लिए यही है कि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि वो फिगर बन कैसे रहा है, कौन सी रेज आ रही है, कौन सी रेज जा रही है, कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है. उसके लिए देखिए हम लोग एक एक स्टेप समझते चलते हैं. तो हमने टेक किया एक प्रिज्म, है ना. इस पे अब देखो आप क्या करोगे. ये रही आपकी इंसिडेंट रेज, ये रही आपकी इंसिडेंट रेज, है ना. अब बाहर बच्चों आपका रेयरर मीडियम है, अंदर आपका डेंसर मीडियम होगा, है ना. और अगेन फिर जब आप बाहर जाओगे तो क्या मिलेगा, रेयरर मीडियम मिलेगा, ठीक ना. बाहर आपका क्या मिलेगा, रेयरर मीडियम मिलेगा. अगर इस ट्रायंगल की नेमिंग हम कर लें ए बी सी, क्लियर. अब बहुत ध्यान से देखो, ये लाइट रेज आ रही थी इंसिडेंट की, तो जैसे ही इस रिफ्रैक्टिव सरफेस पे आपकी लाइट रेज इंसिडेंट करेगी तुरंत आप एक क्या करोगे, नॉर्मल ड्रा करोगे. नॉर्मल ड्रा कर लिए. अब लाइट रेज रेयरर टू डेंसर जा रही है, जाना चाहिए था बिल्कुल इसको स्ट्रेट, लेकिन जब मीडियम चेंज हो रहा है रेयरर टू डेंसर, when the light rays travel from rarer to denser the light rays bend towards the normal. जाना चाहिए था बच्चों सीधे सीधे, लेकिन ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होके जाएगी. नॉर्मल इसका इधर है तो डाउनवर्ड होगी थोड़ी सी. अब ये रहा आपका क्या, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन देम इज आई, इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट. दिस इज अ रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाई आर. अब हम आते हैं इस सरफेस पे. जब उस सरफेस पे हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि लाइट रेज फिर एक रिफ्रैक्टिव सरफेस पर क्या की, इंसिडेंट कर गई. तो अब हम यहां तुरंत क्या कर लेंगे, पहले एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे. ये रहा अपना नॉर्मल, ठीक है. तो अब लाइट रेज कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है. व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर द लाइट रेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है तो वो लाइट रेज डेविएट होगी. अब डेविएशन दो टाइप का होता है, एक टुवर्ड्स और एक अवे. तो डेंसर टू रेयरर हो रहा है तो सीधे ना जाकर के ये क्या हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल से दूर हट जाएगी. ये इमरजेंट रे हो गई. ये आपकी कौन सी रे हो गई, इमरजेंट रे. तो एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस डिनोटेड बाई आई डैश. तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश, है ना. अब बहुत ध्यान से आप पहले नेमिंग कर लो. ये कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे. ये आपकी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक ना. और ये आपकी कौन सी रे है, इमरजेंट रे. क्लियर हो आप. अब बहुत ध्यान से देखो, तो यहां का जो एंगल था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसके बाद ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, एक और एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन. वो बनता कैसे है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन द इंसिडेंट रेज प्रोड्यूस फॉरवर्ड, यानी इंसिडेंट रेज को आप क्या करिए, प्रोड्यूस करिए फॉरवर्ड, एंड इमरजेंट रेज प्रोड्यूस बैकवर्ड. इमरजेंट रे को हमने क्या कर दिया, बैकवर्ड. Both ray makes an angle. This angle is known as angle of deviation denoted by sigma. तो ये अपना एक एंगल बन गया, एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाई सिग्मा. क्लियर. नेमिंग थोड़ा सा क्लियरली कर लीजिए आप. नेमिंग के लिए ये आपका ए बी सी, इसको हम कह दे रहे हैं पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, और ये पॉइंट एस. ए बी सी, इसको आप डी कह लो, इसको आप ई कह लो. क्लियर, नेमिंग क्लियर हो गई. अब देखो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, हम बता रहे हैं कि प्रिज्म मटेरियल के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करने के लिए 3 स्टेप
आपको समझने हैं। कॉमनली 3 स्टेप, और वो 3 स्टेप में सिर्फ 2 रूल लगना है, एक ट्रायंगल से रिलेटेड और एक रेक्टेंगल से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल बोल लीजिए। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल के लिए 2 रूल हम लोग यहां अप्लाई करेंगे। एक सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, और दूसरा ट्रायंगल का कौन सा रूल लगेगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपने बोथ अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर। और क्वाड्रिलेटरल का कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों हम लोग इसमें, वही जो ट्रायंगल में पहला लगा था, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बिकम्स 360, और ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी इट मींस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। क्लियर, चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। फिगर तो आप समझ गए होंगे, एक बारी फिर से समझ लो। प्रिज्म लिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स होकर के गई, फिर एक नॉर्मल ड्रा किए आप, फिर डेंसर टू रेयरर के लिए लाइट रेज, यानी जिसको आप इमर्जेंट रे बोल के आए हो, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ एंगल आई, यहाँ एंगल आर, यहाँ आई डैश, यहाँ आर डैश, और इसको आगे फॉरवर्ड प्रोड्यूस किए, इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किए, तो एक एंगल बना जिसको आप एंगल ऑफ डेविएशन कहते हो। क्लियर, चलें एक एक पॉइंट को आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत क्लियरली इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, हेंस इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए, कौन सा ट्रायंगल, क्यू ई आर, इन ट्रायंगल क्यू ई आर। अगर इस ट्रायंगल को हम बहुत ध्यान से देखें तो यहां का एंगल आर, यहां का एंगल आर डैश, और नीचे का एंगल ई। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है बच्चों वो 180, और ये आपका क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से अगर हम आपसे कहें कि एंगल ई जरा फाइंड कर दो, तो आप कहोगे सर आर और आर डैश को ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमने कर दिया ट्रांसफर। क्लियर, इसको हम इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। अब बहुत ध्यान से जरा सा आप यहां देख लो, आप जानते हो कि जब 2 लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टेक्स पर अपोजिट साइड जो एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और रीजन आप देते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट, ठीक है, तो ये पूरा आई हो गया, इधर का पूरा होना चाहिए इसी के इक्वल। तो ये जो पार्ट बचा, अगर हम इसको x मान लें तो आप कहोगे सर i इक्वल्स टू एक्स प्लस आर, वर्टिकली अपोजिट से, तो x की वैल्यू यहां से क्या होगी बच्चों, r को आप ट्रांसफर कर दोगे, यानी i माइनस आर। यहां का जो एंगल है ये क्या होगा, i माइनस आर होगा। ऐसे ही सेम एज इट इज यहां का एंगल कितना होगा बच्चों, i डैश माइनस आर डैश। क्लियर हो आप, हाँ चलो अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल को जरा बहुत गौर से देखो, इसका नेमिंग क्या करेंगे, डी क्यू आर। बहुत ध्यान से देखना, इसकी एक साइड आगे की तरफ प्रोड्यूस हुई है, तो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड जब हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं तो एक एंगल बाहर बनने लगता है, जिसको आप एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या बना है बच्चों, सिग्मा। यहाँ का एंगल जो यहाँ आप एरो करके दिखाए हो, आई माइनस आर। यहाँ का जो एंगल है वो कितना है, आई डैश माइनस का आर डैश। एंड वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ बोथ अपोजिट इंटीरियर, यानी जो सिग्मा है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, काहे के बराबर होगा, काहे से बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले आप क्या करो, ट्रायंगल का नेमिंग कर लो, कौन सा ट्रायंगल आप टेक किए हो, तो यहां बोलोगे इन ट्रायंगल डी क्यू आर। डी क्यू आर कहां है, ये डी क्यू आर। इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है, सिग्मा है, तो ये हो गया आपका सिग्मा। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ बोथ अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ बोथ अपोजिट इंटीरियर, तो ये आपका आई माइनस आर, और इधर वाला क्या है, आई डैश माइनस आर डैश। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने बोथ अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो ये वाला हो गया आपका आई माइनस आर, फिर ये अपोजिट इंटीरियर, यहां देखिए फिगर में हम अलग से बनाए हैं, ये क्या है, आई डैश माइनस आर डैश, है ना, आई डैश माइनस
आर डैश। अब हम क्या करते हैं, आई प्लस आई डैश एक साथ रख लेते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो आर प्लस आर डैश। ये इक्वेशन आपका हो गया सेकंड। क्लियर। ट्रायंगल में हम बोले थे आपसे कि दो प्रॉपर्टी यूज की जाएगी ट्रायंगल की, और वो दोनों प्रॉपर्टी हम आपको यूज करके दिखा दिए। अब बारी है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल कौन सा टेक करेंगे, क्वाड्रिलेटरल कौन सा टेक किया जाएगा, ए क्यू ई आर। क्लियर। तो हम यहां बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर। अब क्वाड्रिलेटरल का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां बच्चों क्या है, एंगल ए प्लस यहां क्या है, देखिए ये आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ठीक, ये आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल। और रिफ्रैक्टिव सरफेस पे आपका जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर, इट मींस यहां का जो है पॉइंट पी पे टोटल एंगल बनेगा वो कितना डिग्री, 90, प्लस यहां एंगल ई, प्लस अगेन यहां पर फिर से हमें एक रिफ्रैक्टिव सरफेस मिल गया। रिफ्रैक्टिव सरफेस पे ये रेज क्या होगी, परपेंडिकुलर, नॉर्मल था ना, तो ये भी एंगल 90, और किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बिकम्स 360। तो ये हो गया आपका एंगल ए प्लस में एंगल ई प्लस 90 90, 180 इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 360 माइनस का 180, तो ए प्लस ई इक्वल्स टू 180। अब अगर हम आपसे कहें कि जरा आप इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लीजिए, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या कहता है बच्चों कि जहां ई लिखा हुआ है वहां पर आप 180 माइनस दिस लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका ए प्लस ई की वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से देख के बोलिए, 180 माइनस आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू 180, 180 से 180 कैंसल, तो ए इसको आप उधर ट्रांसफर कर दो, तो ए इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश, ए इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर इस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो क्या होगा, फॉर मिनिमम डेविएशन। क्लियर। देखो फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक ना। अब मिनिमम डेविएशन होने का क्या मतलब है, या फिर आप बोल सकते हो फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। अगर आपका प्रिज्म कैसा हो, पतला हो, दोनों चीजें बोली जा सकती हैं, क्योंकि मिनिमम डेविएशन थिन प्रिज्म से ही होगा। क्लियर ना। अब देखो तो थिन प्रिज्म होने पे क्या होता है कि जो आपका आई डैश है वो बिकम्स हो जाता है आई के, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम ऐसे ही आर डैश आर के इक्वल, और जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा था वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमम डेविएशन, इट मींस सिग्मा एम में। क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखो, आप इक्वेशन थर्ड को देखना है और इक्वेशन सेकंड को देखना है, बाकी सब हो चुका है, बाकी सब हो चुका है। क्लियर। अब देखो आप बोलोगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब पहले इक्वेशन सेकंड को देख लिया जाए कंप्लीटली। देखो इक्वेशन सेकंड आपका क्या था, सिग्मा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश। आई डैश किसके इक्वल है बच्चों, आई के, तो आई प्लस आई है ना, प्लस सॉरी माइनस आर प्लस आर डैश, तो आर डैश किसके इक्वल है, आर के, तो आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू आई आई 2i माइनस का 2r। ठीक है, यहीं आप छोड़े रहिए थोड़ी देर के लिए। आप यहां बोल दो पहले फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या कह रहा था, ए इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश। आर डैश किसके इक्वल हो चुका है थिन प्रिज्म के लिए, आर के, तो आर प्लस
आर, तो ए इक्वल्स टू आर आर 2r। बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां 2r है कभी मिलेगा अगर हमको तो उसके रिप्लेस क्या लिखेंगे ए, और अगर से हमें सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r चाहिए तो 2 को आपको क्या करना होगा, ट्रांसफर, यानी r इक्वल्स टू ए बाई 2, r इक्वल्स टू ए बाई 2। बहुत ध्यान से देखिए, 2r के रिप्लेस हम क्या लिख सकते हैं, a, तो यहां क्या लिखा है 2r है, तो सिग्मा इक्वल्स टू 2i माइनस का a, इधर माइनस से ट्रांसफर करोगे प्लस ए, तो 2i इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा m मिनिमम डेविएशन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्मा m, तो सिर्फ i इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा m बाई 2, a प्लस सिग्मा m बाई 2, और सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना होगा तो r इक्वल्स टू a बाई 2। क्लियर। अब हम आते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब लास्ट यहां हम लिख देते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, इतने में हो जाएगा अपना काम। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ angle of incident to angle of refraction with sin, it means n equals to sin I by sin r, sin I by sin r, तो ये हो गया आपका n equals to sin I। आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या आया था, I की वैल्यू a प्लस सिग्मा m बाई 2 होल अपॉन में r साइन r की जरा वैल्यू बोल दो आप, a बाई 2, तो फाइनली वी गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल n इक्वल्स टू साइन a प्लस सिग्मा m बाई 2 होल अपॉन में साइन a बाई 2। क्लियर। एक बार फिर से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो आप पहले फिगर में क्या किए थे, प्रिज्म ड्रा किए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, प्रिज्म ड्रा किए, फिर इंसिडेंट रेज, जैसे ही ये रेज यहां पहुंची तुरंत एक नॉर्मल ड्रा किए। अब ये रेयरर टू डेंसर जा रही है, रेयरर टू डेंसर, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, तो वो रिफ्रैक्टेड रे मिल गई, फिर यहां आई तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा। अब की बार कहां से कहां रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, और व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आपका कौन सी रे मिल गई, इमरजेंस रे, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंस रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस आई डैश, ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोगों ने देखा तो ये ऊपर वाले एंगल की वैल्यू कितनी आई थी, आई माइनस आर, यहां वाले एंगल की वैल्यू कितनी आई थी, ऊपर वाले का आई डैश माइनस आर डैश। उसके बाद हमने आपको बताया कि ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टी लगेगी और क्वाड्रिलेटरल की 1 प्रॉपर्टी लगेगी। ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बिकम्स 180, है ना। कौन सा ट्रायंगल, QER, कहां था, ये नीचे था QER। क्लियर। तो R प्लस आर डैश, और ये एंगल आपका कौन सा है, E है, कौन सा एंगल है, E है। क्लियर। उनका सम 180, यहां से हमने एंगल E की वैल्यू निकालनी, तो हमें मिल गया 180 माइनस R प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद एक और ट्रायंगल सेलेक्ट किया गया, कौन सा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल DQR, कौन सा ट्रायंगल लिया गया, DQR। क्लियर, DQR। यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ बोथ अपोजिट इंटीरियर, इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल लिया गया, है ना, AQER, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो यहाँ 90, ये देखिए, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड सरफेस, तो 90, यहाँ ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड सरफेस, तो यहाँ का भी एंगल, यानी पॉइंट Q और पॉइंट R, इस पे कितना कितना एंगल बनेगा, 90 90, तो 90 90 180, उधर गया सब्ट्रैक्ट हुआ 180, तो एंगल A प्लस E इक्वल्स टू 180। इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा कि जो एंगल E की वैल्यू है वो 180 माइनस R प्लस आर डैश, तो यहाँ से A इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, R प्लस आर डैश। उसके बाद हम लोगों ने बात किया फॉर थिन प्रिज्म, जिसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। तो
तो जो आई डैश है वो आई के इक्वल होता है, आर डैश आर के इक्वल, सिग्मा जो है वो सिग्मा एम हो जाता है, यानी डेविएशन जो है वो मिनिमम डेविएशन। अब यही सारी वैल्यूज इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में, फर्स्ट नहीं थर्ड में, सेकंड और थर्ड में हमने क्या किया, प्लेस किया। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट मिल गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया। तो फाइनली फॉर फ्रॉम स्नेल्स लॉ n इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू आई है a प्लस सिग्मा एम बाई 2, तो उसको हमने प्लेस किया अपॉन में साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू यहां से हमने क्या प्लेस किया, a बाई 2। तो फाइनली वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल n इक्वल्स टू साइन a प्लस सिग्मा एम बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। क्लियर? थैंक यू।